अब हम इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देखते हैं। कंसीडर करते हैं कि XI एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां X एक नॉन एम्प्टी सेट है। चूंकि XI एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके ऊपर जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उसमें दो ही मेंबर होंगे, पहला फाई और दूसरा वो सेट खुद। लेकिन हमें लोकल बेस देखना है इस सेट के एलिमेंट का। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सेट X के एलिमेंट है पॉइंट X। इसका हम ये लोकल बेस फाइंड करना है और हम जानते हैं कि लोकल बेस ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है, ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है जो इस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन करे। तब हम इस कलेक्शन को कहेंगे कि ये लोकल बेस है इस पॉइंट का। तो इसके लिए हमें नेबरहुड सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो हम इस पॉइंट के सभी नेबरहुड को फाइंड कर लेते हैं और नेबरहुड का डेफिनेशन क्या होता है, X बिलोंग्स टू G, G कंटेन N, जहाँ X एलिमेंट होता है सेट X का और N सबसेट होता है सेट X का। तो हम सबसे पहले सेट X के सबसेट फाइंड कर लेते हैं। तो X के सबसेट होंगे X, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ओपन सेट है जो इस पॉइंट को कंटेन करते हैं। और हम जानते हैं कि जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं, ओपन सेट। तो हम देखते हैं कि पॉइंट X को कौन कौन से ओपन सेट कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर X को कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट है और वो है सेट X। अब हम देखते हैं कि ये ओपन सेट क्या X के सबसेट में कंटेन होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि X के सबसेट में कंटेन हो रहा है, मतलब कि पॉइंट X का नेबरहुड होगा X, क्योंकि X बिलोंग्स टू ओपन सेट X एंड ओपन सेट X कंटेन X के सबसेट, मतलब कि X में। तो X नेबरहुड हो गया पॉइंट X का। अब हम इस पॉइंट का लोकल बेस फाइंड करते हैं। तो हमें देखना है कि क्या ये ओपन सेट इस नेबरहुड सिस्टम में कंटेन करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ओपन सेट X में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो कलेक्शन होगा वो लोकल बेस होगा पॉइंट X के लिए। ये लोकल बेस है पॉइंट X के लिए। तो इससे एक रिजल्ट मिलता है कि इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में किसी भी पॉइंट का जो लोकल बेस होगा वो उस सेट का ही कलेक्शन होगा। अगर यहाँ Y एलिमेंट होता है X का तो इसका जो लोकल बेस होगा वो भी होगा सेट X। अब हम यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो RU हमारा यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां R एक रियल नंबर है। तो हम रियल से एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल x। तो अब हम इसका लोकल बेस फाइंड करेंगे। तो इसमें हम 3 टाइप के लोकल बेस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है B ऑफ x इक्वल्स टू ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सच दैट 0 लेस देन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू रियल constitutes a base for the U neighborhood system of X। तो हमें इसको लोकल बेस प्रूफ करना है इस पॉइंट X का। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक आर्बिट्री नेबरहुड लिया है इस पॉइंट X का। अगर N एक नेबरहुड है तो कोई ना कोई ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो इस पॉइंट को बिलोंग करता होगा और सेट X के सबसेट में कंटेन होता होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो ओपन सेट है G, जो इस प्रकार से डिफाइन होगा बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। चूँकि G ओपन है
और हम जानते हैं कि ओपन सेट यूजुअल टोपोलॉजी में इस प्रकार से डिफाइन होती है। There exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon belongs to G। इस प्रकार से यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट डिफाइन होता है। और हमने अभी देखा कि G कंटेन है N में। अगर G कंटेन है N में तो ओपन इंटरवल भी कंटेन करेगा N में। तो हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया जो इस पॉइंट x के आर्बिट्री नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। तो इसका जो कलेक्शन होगा वो इस पॉइंट x का लोकल बेस होगा, क्योंकि लोकल बेस का डेफिनेशन यही कहता है कि ये इस कलेक्शन में ऐसे नेबरहुड होने चाहिए जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन हो। अब हम दूसरा कलेक्शन देखते हैं और चेक करेंगे कि क्या ये कलेक्शन लोकल बेस है पॉइंट एक्स का या नहीं। तो वो कलेक्शन है बी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ओपन इंटरवल एक्स माइनस 1/n एक्स प्लस 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी हमने देखा था कि अगर n x का कोई आर्बिट्री नेबरहुड है तो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा नेबरहुड n को। लेकिन अभी हमें प्रूव करना है इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। अगर हम एप्सिलॉन की जगह 0.1 लेते हैं, हम 0.1 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमने एप्सिलॉन को लिया है रियल नंबर से। तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह 0.1 लेंगे तो ये भी कंटेन करेगा नेबरहुड को। अगर हम इससे भी एक छोटी राशि लेते हैं 0.01 तो वो कंटेन करेगा इसको 0.1 को, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये होगा -0.1 और यहाँ आएगा पॉजिटिव 0.1 और 0.01 आएगा यहाँ -0.1 टू पॉजिटिव 0.01। तो हम देखते हैं कि 0.1 में कंटेन हो रहा है 0.01। तो ओपन इंटरवल x माइनस 0.01 x प्लस 0.01 कंटेन करेगा x माइनस 0.1 x प्लस 0.1। 0.01 को हम 1/100 भी लिख सकते हैं। तो ओपन इंटरवल x माइनस 1/100 x प्लस 1/100 कंटेन x माइनस 0.1 x प्लस 0.1 और ये कंटेन होता है n में, तो ये भी कंटेन होगा n में। इसी को अब हम मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। फॉर एनी नेबरहुड n ऑफ x देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n। इसको लिखे। अब हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। तो हम 1/100 को इतना लार्ज नंबर लेते हैं और इसको n से डिनोट करते हैं। x माइनस 1/n x प्लस 1/n, जहाँ n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ये कंटेन होगा x माइनस 0.1 x प्लस 0.1 में, और x माइनस 0.1 ये हमने कहाँ से लिया था? x ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। तो x माइनस 1/n x प्लस 1/n कंटेन करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन को। और ये किसका डेफिनेशन होता है टोपोलॉजी में? ओपन सेट G का। तो ओपन इंटरवल x माइनस 1/n x प्लस 1/n ये कंटेन करेगा ओपन सेट G को, और ओपन सेट G कंटेन करता है n को, तो ये भी कंटेन करेगा नेबरहुड n को। तो हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया जो
एक्स के आर्बिट्री नेबरहुड में कंटेन करता है, तो जो इसका कलेक्शन होगा वो लोकल बेस होगा पॉइंट एक्स का। अब हम तीसरा कलेक्शन देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये लोकल बेस है पॉइंट एक्स का या नहीं। तो वो कलेक्शन है बी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल एक्स माइनस 1/n एक्स प्लस 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि लोकल बेस ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन करें। इसका मतलब है कि उसमें क्लोज इंटरवल भी आ सकते हैं, तो हम सेम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो अगर क्लोज इंटरवल एक्स के नेबरहुड में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसका जो कलेक्शन होगा वो भी लोकल बेस होगा पॉइंट एक्स का। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा।